हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेट्रिक्स। आज हम न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हमारे पास रिमोट सेंसिंग। इसके जो सिलेबस है हमारे पास गेट ज्योमेट्रिक्स के अंदर रिमोट सेंसिंग और प्लेटफॉर्म एंड सेंसर्स के टॉपिक्स है हमारे पास। तो इसको हम दो लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे। एक हमारे पास रिमोट सेंसिंग रहेगा, दूसरे के अंदर हम प्लेटफॉर्म एंड सेंसर्स के बारे में कवर करेंगे। तो आज हम इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसिंग देखेंगे जिसके अंदर 3 यूनिट्स रहेंगी। सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग है यूनिट 1। यूनिट 2 जो है वो हमारे इंटरेक्शन ऑफ ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद अर्थ एंड एटमॉस्फेयर हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम स्पेक्ट्रल सिग्नेचर देखेंगे थर्ड यूनिट में। और इसमें जो ये टॉपिक्स हैं जैसे कि यूनिट 1 के अंदर हो गया, उसमें भी जो फॉर्मूलाज होंगे हमारे पास वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होती है यहाँ पर रिमोट सेंसिंग में, प्रिंसिपल क्या होता है हमारे पास, उसके बारे में देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तीनों जो यूनिट्स हैं इस टॉपिक में जिससे रिलेटेड हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद अर्थ एंड एटमॉस्फेयर, जैसे हमें पता है कि फेनोमेनन होते हैं, जैसे स्कैटरिंग हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, हमारे पास एब्जॉर्प्शन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया। तो ये सारे जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं हमारे पास और इनके जो बेसिक सब टॉपिक्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो सभी चीज़ें हमारे पास कवर की जाएंगी यूनिट के अंदर। और थर्ड जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर हमारे पास, स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व और स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स कर्व भी कहते हैं हमारे पास इसको, जो कि हमारे पास सॉइल का हो गया, वाटर का हो गया, हमारे पास वेजिटेशन का हो गया, रॉक्स का हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इस लेक्चर सीरीज के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 जिसके अंदर सब टॉपिक्स हैं, जैसे रिमोट सेंसिंग के बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे हमारे पास, ठीक है। और फिर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। तो वो याद करना जरूरी है क्योंकि कौन सी रेडिएशन जो है कितना रेंज ऑफ वेवलेंथ रखता है हमारे पास, फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या है और हमारे पास उसके जो ईएमआर के मॉडल्स हैं उनके बारे में देखेंगे हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा जो लॉज होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लॉज, जैसे प्लैंक्स रेडिएशन लॉ हो गया, विन्स एंड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉज हो गया, किर्चॉफ्स लॉ हो गया। तो इससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं, जैसे हमारे पास विन्स और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का जो फॉर्मूला है हमारे पास, उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स भी देखे हैं अपने प्रीवियस ईयर्स में, तो वो सभी हम कवर करेंगे हमारे पास। और जो इससे रिलेटेड असाइनमेंट होगा रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड, उसमें हम इन सभी फॉर्मूलाज के ऊपर बेसिक क्वेश्चन रखेंगे हमारे पास, ठीक है। तो पहली जो यूनिट है हमारे पास प्रिंसिपल्स और रिमोट सेंसिंग, उसमें 3 टॉपिक हम कवर करेंगे। सबसे पहले रिमोट सेंसिंग, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड प्रॉपर्टीज, थर्ड है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड लॉज। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं, रिमोट सेंसिंग स्टार्ट करते हैं कि रिमोट सेंसिंग होता क्या, उसके डेफिनेशन देखते हैं हमारे पास और उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हमारे पास। अब जैसे हमें पता है कि रिमोट सेंसिंग का मतलब है कि आप किसी भी फीचर के बारे में या किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में उसकी प्रॉपर्टी को फाइंड आउट कर लो विदाउट गेटिंग इन फिजिकल टच हमारे पास, ठीक है। तो हम उसके डायरेक्टली फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आते, लेकिन फिर भी हम उस ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को जो गैदर करते हैं, उस साइंस और टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं हमारे पास, ठीक है। बेसिक जो डेफिनेशन है वो ये है हमारे पास। तो देखते हैं हमारे पास कि रिमोट सेंसिंग कैन बी ब्रॉडली डिफाइन द प्रोसेस ऑफ सेंसिंग दैट इज एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिस्टेंस। तो हम जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं विदाउट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, वो हमारे पास क्या रिमोट सेंसिंग कहलाता है, ठीक है। इट इज़ फॉर्मली डिफाइंड एज द, तो बेसिक जो डेफिनेशन है वो हमारे पास रिमोट सेंसिंग की हुआ है कि इट इज़ फॉर्मली डिफाइंड एज द साइंस और टेक्नोलॉजी ऑफ साइंस और टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट्स ऑन सरफेस ऑफ अर्थ विदाउट फिजिकली कमिंग इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद देम। तो हम डायरेक्टली फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे किसी भी ऑब्जेक्ट में, फिर भी हम उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं वो रिमोट सेंसिंग कहलाता है वहाँ पर, ठीक है। The process of remote sensing involves making observations and recording radiation coming from Earth features by sensors such as cameras, scanners, radiometers. These sensors are mounted in platforms such as helicopters, aeroplanes, space shuttle and satellites located at a particular altitude above the Earth surface वहाँ पर। तो ये जो हम कांटेक्ट में नहीं आ रहे, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं वो है हमारे पास विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स, जो कि प्लेटफॉर्म के ऊपर रहते हैं। तो सेंसर जो है वो हमारे पास क्या करता है, जो फीचर्स रेडिएशंस एमिट हो रही हैं या फिर हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक हो रही है हमारे पास फीचर से, उन रेडिएशंस को सेंसर सेंस करता है हमारे पास। तो सेंसर जैसे हमारे पास कैमरा हो गया, स्कैनर हो गया, रेडियोमीटर हो गया, ये सभी उनको सेंस करने के बेसिस पे उसके बारे में जो प्रॉपर्टीज होती हैं फीचर्स की, उनको हम
फाइंड आउट करते हैं वहाँ पर। और ये जो सेंसर होते हैं वो प्लेटफॉर्म जैसे हेलीकॉप्टर पर लगे रहते हैं हमारे पास, या एरोप्लेन से या फिर सैटेलाइट से हमारे पास माउंटेड रहते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये सभी सेंसर जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड या हाइट पर रहते हैं अबव द अर्थ सरफेस हमारे पास, ठीक है। तो जब हम फिगर देखेंगे उसमें क्लियरली समझ आ जाएगा हमें। तो वी कैन रिलेट आवर आइज फंक्शनिंग एज ए सेंसर विच रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग देम। तो अब आप अगर एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारी जो आँखें हैं वो देख के बता सकती हैं कि किसी भी फीचर का जो है शेप क्या है हमारे पास, कलर क्या है उसका, ठीक है। तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है हमारी आइज़ जो है वो फाइंड आउट कर सकती हैं, जबकि हम दूर से मतलब उसको फिजिकली टच नहीं कर रहे फिर भी हम बता सकते हैं वहाँ पर। तो आइज़ जो है वो एक तरीके से सेंसर का काम करती हैं वहाँ पर, और इसको भी हम रिमोट सेंसिंग कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आकर भी हम किसी भी फीचर के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो आइज़ जो होती हैं वो सेंसर होती हैं, और जो हमारा ब्रेन होता है वो डेटा को स्टोर करता है एज वेल एज डेटा को प्रोसेस करता है हमारे पास। तो ये क्या है, एक तरीके से डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया, ठीक है, जो स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और क्रिएट करता है इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट वहाँ पर। तो आइज़ जो है वो देखने के काम आती हैं, जो कि सेंसर का काम करती हैं वहाँ पर, और जो ब्रेन है वो वहाँ पर डेटा स्टोरेज या फिर हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइस की तरह काम करता है हमारे पास, ठीक है। फिर आउटपुट में हमारे पास जो हमारे पास इंफॉर्मेशन निकलती है उसकी इमेज क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट की वहाँ पर ब्रेन जो है। हाउएवर रिमोट सेंसिंग इंक्लूड्स नॉट ओनली व्हाट इज विजुअल बट ऑल्सो व्हाट कांट बी सीन विद द आइज। बट रिमोट सेंसिंग की बात जो हम कर रहे हैं, जो सेंसर की बात कर रहे थे, वो हमारे पास है कि जो हमारी आइज विजुअल मतलब विजुअलाइज नहीं कर सकती हैं। कहने का मतलब है कि हमारी आइज जो है वो सिर्फ वो देख सकती हैं इन द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ 400 से 700 नैनोमीटर, जो कि हमारे पास किसके अंदर रहता है, विजुअल लेंथ के अंदर रहता है हमारे पास, ठीक है। तो विजुअल लेंथ जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखेंगे तो उसमें देखेंगे विजुअल लेंथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसी को हमारी आइज जो है वो सेंस कर सकती है हमारे पास। जैसे रेड हो गया और हमारे पास ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, ये सभी हमारे पास क्या विजुअल लेंथ के अंदर आता है हमारे पास, ठीक है। तो इसके अलावा जो रेंज ऑफ वेवलेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, माइक्रोवेव हो गया हमारे पास, इंफ्रारेड हो गया हमारे पास, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज हो गई। तो इनकी जो रेडिएशंस हैं उनका हेल्प की थ्रू जो सेंसर सेंस कर सकता है इन सभी रेंज ऑफ वेवलेंथ को, उनकी हेल्प से भी हम अपने सेंसर का यूज करके रिमोट सेंसिंग या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइज जो है वो सिर्फ विजुअल लेंथ में काम करेंगी हमारे पास, और जो अदर रेंज ऑफ वेवलेंथ है हम अदर सेंसर्स की हेल्प से रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो रिमोट सेंसर क्या होता है वहाँ पर, इट इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिफ्लेक्टेड और एमिटेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। ये व्हीकल क्या होता है वहाँ पर जिसपे सेंसर जो है वो हमारे पास माउंटेड रहता है, ठीक है। जैसे एयरक्राफ्ट हो गया, सैटेलाइट हो गया, ये सभी व्हीकल है हमारे पास, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है हमारे पास। अब डेफिनेशन देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। जैसे हमारे पास लिलेसैंड एंड किफन ने दिया है कि रिमोट सेंसिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ द ऑब्टेनिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट, एरिया और फेनोमेनन थ्रू द एनालिसिस ऑफ डेटा एक्वायर्ड बाई ए डिवाइस दैट इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, एरिया और फेनोमेनन अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो मतलब फिजिकली कॉन्टैक्ट के बिना हम किसी भी एरिया का, ऑब्जेक्ट का या किसी फेनोमेनन का इंफॉर्मेशन निकालते हैं तो वहाँ पर रिमोट सेंसिंग कहलाता है, ठीक है। ये है इम्पोर्टेंट इस यूनिट के अंदर। आज के लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वहाँ पर रिमोट सेंसिंग सिस्टम। इसको समझ लेंगे तो अच्छे से हमें आगे की चीज़ें ईजी हो जाएंगी समझना, ठीक है। तो जैसे हमें पता है कि रिमोट सेंसिंग जो है वो टूल है फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट्स एट अ डिस्टेंस। हाउएवर इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द सेंसर और प्लेटफॉर्म, देयर आर सेवरल स्टेप्स इन द रिमोट सेंसिंग सिस्टम। तो जो रिमोट सेंसिंग का सिस्टम होता है जनरली हमारे पास 6 स्टेप्स होते हैं। तो इसमें देखते हैं, देखिए ए है हमारे पास, बी है हमारे पास, सी है, डी है, ई है और एफ है हमारे पास। तो इन 6 के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहला जो ए है उसको हम क्या कर रहे हैं, वो है हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारे पास, सन है हमारे पास, जो कि नेचुरली है, या फिर हम आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी भी क्रिएट कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। दूसरा जो है वो है इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द एटमॉस्फेयर, क्योंकि इसके बीच में क्या एटमॉस्फेयर है हमारे पास, ठीक है। तो इस रिमोट सेंसिंग सिस्टम में मैं पहले बता देता हूँ हो क्या रहा है कि ये जो सन है वो सभी रेंज ऑफ वेवलेंथ की रेडिएशंस को एमिट कर रहा है हमारे पास। तो ये जो रेडिएशंस हैं एटमॉस्फेयर के थ्रू
जो अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को क्या लिया, ट्रीज लिया हमारे पास, ठीक है। तो ये जो ट्रीज हैं या फिर ऑब्जेक्ट है अर्थ सरफेस के ऊपर, वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा रेडिएशंस को। तो ये जो रेडिएशंस हैं फर्दर हमारे पास इंटरेक्ट करती हैं एटमॉस्फेयर के साथ, ठीक है। तो ए हो गया सोर्स ऑफ एनर्जी, बी हो गया इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद एटमॉस्फेयर, सी हो गया हमारे पास इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद ऑब्जेक्ट या फीचर, ठीक है, अर्थ सरफेस के फीचर के साथ। उसके बाद हमारे पास ये जो रेडिएशंस हैं वो सेंसर तक पहुंचती हैं जो कि सैटेलाइट के ऊपर माउंटेड है, तो वो डी प्रोसेस हो गया हमारे पास। फिर ये जो सेंसर है वो रिकॉर्ड करता है। तो ये जो डी स्टेप है उसके बाद हमारे पास आता है ई स्टेप। इसका मतलब है कि ट्रांसमिशन होता है, रिसेप्शन होता है और प्रोसेस होता है जो रिकॉर्डेड सिग्नल, जो कि हमारे पास सिग्नल रिकॉर्ड किए गए हैं हमारे पास सेंसर के थ्रू, वो हमारे पास प्रोसेस किए जाते हैं। तो जो सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं उनको प्रोसेस करके हम कन्वर्ट करते हैं इमेजेस में, हमारे पास जो आउटपुट इमेजेस होती हैं हमारे पास, ठीक है। फिर जो एफ स्टेप्स है, तो ई तक तो हमारे पास प्रोसेसिंग हो गया। एफ जो है हमारे पास उसका यूटिलाइजेशन है, जो हमारे पास प्रोसेस्ड इमेज हैं उनको इंटरप्रेट करते हैं और एनालाइज करते हैं हमारे पास, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं या फाइंड आउट करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ हम देखते हैं, 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास, सबसे पहला स्टेप है ए जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसमें लाइन छुप गई है जो कि मैं जब पीडीएफ अपलोड करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर या और व्हाट्सअप चैनल पर तो उसमें ये विजुअल होगा हमारे पास। इसमें जो लाइन है सबसे पहले हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि ए को हमारे पास है, ठीक है। तो इसमें जो है कि द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर रिमोट सेंसिंग इज एन एनर्जी सोर्स, ठीक है। वो एनर्जी सोर्स है विच प्रोवाइड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी टू द अर्थ, क्योंकि जो फीचर्स हैं वो तभी रिफ्लेक्ट बैक करेंगे जब उनके ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल होती है हमारे पास, ठीक है, और वो एमिट भी करते हैं हमारे पास। तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारे पास, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी अर्थ को प्रोवाइड करता है। अब ये दो तरीके के एनर्जी सोर्स होते हैं, एक तो हमारे पास नेचुरल होता है जो कि सोलर रेडिएशन होता है, और आर्टिफिशियल होता है जैसे कि रडार के अंदर देखते हैं हम, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग जब हम देखते हैं तो उसमें खुद जो सैटेलाइट के ऊपर हमारे पास सोर्स अवेलेबल रहता है जो रेडिएशंस को एमिट करता है, और फिर वही जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसी रेडिएशंस को फॉल बैक रिफ्लेक्ट करते हैं और सेंसर उनको रिकॉर्ड करता है। तो ये रडार का स्टेप है। बट यहाँ पे दो तरीके के सोर्स हो सकते हैं हमारे पास, एक नेचुरल होता है, एक हमारे पास आर्टिफिशियल होता है। फॉर रिमोट सेंसिंग सन्स रेडिएशंस आर कॉमनली यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। कॉमनली यूज कौन सा है, नेचुरल वाला है हमारे पास। दूसरा जो स्टेप था वो था हमारे पास इंपॉर्टेंट, जो कि इसकी एक जो फीचर है वो इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती है, कि जो इंटरेक्शन होता है एनर्जी का या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का विद द एटमॉस्फेयर वो दो बार होते हैं हमारे पास, ठीक है। क्योंकि एक बार तो जब सोर्स से हमारे पास ऑब्जेक्ट तक जाता है, एक बार तब इंटरेक्शन होता है हमारे पास एटमॉस्फेयर के साथ, और दूसरा जब रिफ्लेक्ट बैक होकर सेंसर के पास जाती है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, तब भी हमारे पास इंटरेक्शन जो होता है एनर्जी का एटमॉस्फेयर के साथ होता है। तो ये एक स्टेप है जो दो बार प्रोसीड होता है हमारे पास रिमोट सेंसिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको कि व्हेन एनर्जी ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू द अर्थ सरफेस इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ एटमॉस्फेयर। व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद द एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स द एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज रिसीव्ड बाय द रिमोट सेंसर। इन दिस प्रोसेस द एनर्जी वंस अगेन इंटरेक्ट्स विद द एटमॉस्फेयर हमारे पास, ठीक है। फिर थर्ड जो है हमारे पास कि इंटरेक्शन जो हुआ अर्थ सरफेस फीचर्स का विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हमारे पास, तो जो एनर्जी अर्थ सरफेस फीचर के साथ इंटरेक्ट करती हैं वो थर्ड स्टेप है हमारे पास, कि एनर्जी रीचिंग द अर्थ सरफेस थ्रू द एटमॉस्फेयर इंटरेक्ट्स विद द अर्थ सरफेस फीचर्स। द इंटरेक्शन एंड इट्स आउटकम डिपेंड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फीचर्स एंड द एनर्जी। तो ये जो रिमोट सेंसिंग का स्टेप होता है हमारे पास, हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन तभी गैदर करेंगे जब वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा डिफरेंट रेडियोमैग्नेटिक एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ। तो यही होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो रिफ्लेक्शन का परसेंटेज होता है या फिर उनका हमारे पास आउटकम जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का, वो डिफरेंट होता है विद द डिफरेंट फीचर्स के साथ, क्योंकि उनके करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं हर एक फीचर या ऑब्जेक्ट के वो डिफरेंट होते हैं हमारे पास। और साथ के साथ ये हमारे पास एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसकी रेंज ऑफ वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है स्पेक्ट्रम है, जैसे हमारे पास विजुअल लेंथ हो गया, इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव हो गया, रेडियो वेव हो गया, तो किस रेंज ऑफ वेवलेंथ जो है वो ऑब्जेक्ट डिफरेंट
परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्शन रखेगा हमारे पास, उसके बेसिस पे ही हमारे पास जो इंटेंसिटी पहुंचती है सेंसर तक, उसके बेसिस पे हम उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये सारे जो हैं जब हम देखेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट जो है कितना परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टेंस देखता है वो आगे हम समझेंगे। बट यहाँ पे क्या है, जो इंटरेक्शन होता है विद द अर्थ सरफेस फीचर वो थर्ड स्टेप है हमारे पास, और जो इंटरेक्शन है या फिर उसका आउटकम है वो डिपेंड करता है हमारे पास उसके करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है, और साथ के साथ एनर्जी के ऊपर भी हमारे पास, ठीक है। ये याद रखना आपको। फिर हमारे पास फोर्थ स्टेप है डी, कि रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय द सेंसर। तो जो आफ्टर इंटरेक्टिंग द अर्थ सरफेस फीचर द रिफ्लेक्टेड एंड एमिटेड एनर्जी ट्रेवल टू द सेंसर एंड द सेंसर रिकॉर्ड्स द रिफ्लेक्टेड एंड एमिटेड एनर्जी। तो जो एनर्जी पहुंची सेंसर तक वो उसको रिकॉर्ड करता है वहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द रिकॉर्डेड सिग्नल्स। तो द एनर्जी रिकॉर्डेड बाय द सेंसर इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स टू रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग स्टेशन ऑन द अर्थ। जो अर्थ के ऊपर स्टेशन है, वापस वो जो रिकॉर्डेड एनर्जी है हमारे पास, सेंसर जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड और एमिटेड एनर्जी को रिकॉर्ड करता है, उसको वो सिग्नल के फॉर्म में अर्थ के ऊपर जो स्टेशन अवेलेबल है उन वहाँ पर ट्रांसमिट करता है हमारे पास, ठीक है। फिर जब जो स्टेशन है उसको रिसीव करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस का मतलब है कि जो सिग्नल आता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है, फिर उसको प्रोसेस करके कन्वर्ट करते हैं इमेज के अंदर हमारे पास, जो कि आउटपुट इमेज होती है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ द डेटा। तो जो प्रोसेस्ड इमेज होती है उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, जिससे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकें वहाँ पर। तो ये जो टोटल स्टेप्स है या फिर सिस्टम है वो हमारे पास रिमोट सेंसिंग सिस्टम कहलाता है हमारे पास, ठीक है। तो सिंपल सा है, एक बार समझना है, और आगे जाके इसका बहुत यूज होने वाला है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है कि कौन सा स्टेप जो है हमारे पास 2 बार फॉलो किया जाता है हमारे पास रिमोट सेंसिंग सिस्टम में, वो है स्टेप बी, जो कि इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का विद द एटमॉस्फेयर हमारे पास, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इसके एडवांटेज और लिमिटेशंस देख लेते हैं कि रिमोट सेंसिंग हैज सेवरल एडवांटेजेस एज लिस्टेड बिलो। सबसे पहले वहाँ पर इट प्रोवाइड सिनॉप्टिक व्यू। सिनॉप्टिक व्यू मतलब कि आप देख लीजिए कि सैटेलाइट के ऊपर जो सेंसर अवेलेबल है वो लार्ज एरिया को कवर करता है हमारे पास, ठीक है। तो सिनॉप्टिक व्यू रखता है, तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है डेटा कलेक्शन में, क्योंकि हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा या फिर लार्ज एरिया को वो कवर करता है हमारे पास, ठीक है। इट कैन प्रोवाइड डेटा इन वेवलेंथ्स बियॉन्ड द सेंसिंग कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई। जैसे कि ह्यूमन आई सिर्फ सेंस कर सकते हैं यहाँ पर विजुअल लेंथ के अंदर, ठीक है, मतलब कि 400 से 700 नैनोमीटर के अंदर। उसके बाद जो हमारे पास आता है जैसे इंफ्रारेड वेव हो गई, माइक्रोवेव हो गई हमारे पास, और रेडियो वेव्स हो गई, वो सभी क्या होती है हमारे पास यूज की जाती है हमारे पास रिमोट सेंसिंग के अंदर, जो कि सेंसर जो होता है कैपेबल होता है उनको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास, ठीक है। इट कैन एक्वायर डेटा ऑफ इनएक्सेसिबल एरियाज, जहाँ पे हम मूव नहीं कर सकते वहाँ पर सैटेलाइट ऊपर से उसको, सैटेलाइट या एरोप्लेन जो भी जहाँ पर भी सेंसर माउंटेड है उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं हमारे पास जो इनएक्सेसिबल एरिया है। इट इज एन unobtrusive means of data collection which does not change characteristics of the object or phenomenon being observed। तो जो हमारे पास बेसिक और जो क्लियर करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स होते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट के, उनको रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, ठीक है। तो वही सेम डेटा कलेक्ट किया जाता है हमारे पास विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग, चेंज नहीं होता है हमारे पास। It provides historical data sets which is useful to know characteristics of an object in a given point of time in the past। और ये क्या है, रिमोट सेंसिंग की हेल्प से हम पास्ट की जो एक्टिविटीज हैं अबाउट द फीचर और ऑब्जेक्ट उसके बारे में हम पता कर सकते हैं, वहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसकी लिमिटेशंस देखते हैं वहाँ पर कि एडवांटेजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग हैव बीन ओवरसोल्ड एंड डिस्पाइट हैविंग सेवरल एडवांटेजेस रिमोट सेंसिंग हैज फॉलोइंग लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस पूछी जा सकती है यहाँ पर एग्जाम में, तो वो देख लेते हैं कि इट इज समटाइम्स फाउंड दैट अप्रोप्रिएट डेटा इज नॉट अवेलेबल और इजीली एक्वायर्ड पार्टिकुलरली इन द ट्रॉपिकल रीजन्स वेयर क्लाउड कवर ऑब्स्ट्रक्ट्स एक्विजिशन ऑफ इमेज बीइंग नॉट ऑल सेंसर्स कैन सी थ्रू द क्लाउड्स। तो जब हमारे पास एटमॉस्फेयर के साथ 2 बार इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का, जो कि 20 स्टेप था हमारे पास, तो जब क्लाउड्स अवेलेबल होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास, ठीक है, वेदर हमारे पास क्लियर नहीं होता है, तो जो डेटा कलेक्शन होता है, डेटा एक्विजिशन होता है, वो इतना एक्यूरेट नहीं रहता है हमारे पास, कुछ ना कुछ एरर
और अप्रोप्रिएट डेटा फाइंड आउट होता है उसके अंदर, क्योंकि लार्ज रेंज ऑफ वेवलेंथ तो वहाँ पर पास थ्रू हो जाती हैं क्लाउड के, बट जो इंफ्रारेड रेंज हो गई वहाँ पर वो हमारे पास क्लियर नहीं हो पाती, और विजुअल लेंथ रेंज हो गई जो स्मॉल रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है वो मतलब सी थ्रू द क्लाउड नहीं होता, मतलब ट्रांसमिट नहीं कर पाती हैं उसको, अच्छे से पास नहीं कर पाती हैं, तो कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन देखने के लिए मिलता है और कुछ ना कुछ एरर देखने के लिए मिलता है यहाँ पर। तो ये रिमोट सेंसिंग का एक लिमिटेशन है कि डेटा एक्यूरेट जो है वो लार्ज रेंज ऑफ वेवलेंथ जैसे माइक्रोवेव, रेडियो, ये तो हमारे पास इजीली पास आउट हो जाती हैं, बट जो इंफ्रारेड है, विजुअल लेंथ ऑफ रेंज है, ठीक है, वो हमारे पास एक्यूरेट डेटा को कलेक्ट नहीं कर पाती हैं वहाँ पर। उसके अलावा देखते हैं कि रिमोट सेंसिंग इक्विपमेंट्स कैन बिकम अनकैलिब्रेटेड विद टाइम रिजल्टिंग इनटू एरर्स इन डेटा कलेक्टेड। तो जो सेंसर्स होते हैं वो कैलिब्रेट किए जाते हैं विद रेस्पेक्ट टू द रेंज ऑफ वेवलेंथ जो वो सेंस करते हैं वहाँ पर। जो जैसे जैसे टाइम निकलता है वहाँ पर मशीन है तो वो खराब होती रहती है, तो अनकैलिब्रेशन देखने के लिए मिलता है वहाँ पर, जिसकी वजह से जो एरर देखने के लिए मिलता है जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो सेंसर है वहाँ पर कुछ कुछ जो इसके अंदर डिटेक्टर्स रहते हैं, हो सकता है कि कोई डिटेक्टर उसमें खराब हो, तो वो सारी चीज़ें हम रिमोट सेंसिंग के अंदर फेस करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी आगे जाके। तो मेन जो दो लिमिटेशन है, एक तो क्लाउड कवर वाला है और दूसरा हमारे पास क्या है कि अनकैलिब्रेशन वाला है, ठीक है। ये दो इम्पोर्टेंट लिमिटेशन है रिमोट सेंसिंग की। उसके अलावा एक चीज़ और देखते हैं कि रिमोट सेंसिंग की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई। 1800 ईयर से स्टार्ट हुई है वहाँ पर, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंफ्रारेड। उसके बाद हम देखेंगे कि पहले फोटोग्राफी फ्रॉम बलून्स होती थी, उससे भी पहले वहाँ पर फोटोग्राफी का प्रैक्टिस किया जाता था वहाँ पर, ठीक है। 1859 में देख सकते हैं हम कि फोटोग्राफी फ्रॉम बलून से स्टार्ट हुई, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर एरोप्लेन से फोटोग्राफी स्टार्ट हुई इन द 1909, ठीक है। फिर सिमिलरली एरियल रिकॉग्निशंस ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन हुआ 1916 में, ठीक है। फिर रडार का डेवलपमेंट हुआ 1935 में। तो ये क्या है हमारे पास हिस्ट्री और मेजर माइलस्टोन्स है वहाँ पर रिमोट सेंसिंग के। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है कि लैंडसेट 1 जो सैटेलाइट थी, अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट, वो 1972 में हमारे पास सबसे पहले लॉन्च हुई है वहाँ पर। फिर फर्दर इसकी सीरीज है हमारे पास, ठीक है, लैंडसेट 4 तक है, लैंडसेट 7 है हमारे पास, फिर थीमेटिक मैपर है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास जो कि आगे जाके इसका डेवलपमेंट देखने के लिए मिला। अब इसमें एक और चीज़ है, ये देखिए हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर का डेवलपमेंट हुआ 1986 में हमारे पास, ठीक है। लॉन्च ऑफ रडार सेट जो हुआ वो हमारे पास 1995 में हुआ हमारे पास, ठीक है। तो ये फर्दर एडवांसमेंट है रिमोट सेंसिंग के अंदर। SRTM है हमारे पास, ठीक है। तो ये 2000 में हुआ। 1999 में लैंडसेट 7 ETM प्लस एनहेंस थीमेटिक मैपर प्लस, ठीक है, आइकोनॉस। तो ये सभी जो सैटेलाइट्स हैं, मोडिस हो गया हमारे पास, ये 1999 में लॉन्च हुई। तो ये फर्दर एडवांसमेंट है जो कि अभी तक चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि हम एक छोटी से छोटी चीज अर्थ सरफेस के ऊपर विद हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, ठीक है, और स्पेशल रिजोल्यूशन उसके साथ देख सकते हैं। मतलब हम अर्थ सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे किसी भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। क्रॉप की अगर मॉनिटरिंग करनी है वो भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो एप्लीकेशंस हैं हम आगे देखेंगे। उसके अलावा इंडियन रिमोट सेंसिंग में क्या क्या माइलस्टोन्स हैं वो देखते हैं कि फर्स्ट यूज ऑफ एरियल फोटोग्राफी 1920 में, ठीक है। रॉकेट लॉन्चिंग जो स्टेब्लिश हुआ स्टेशन जो होता है वो 1962 में हमारे पास, ठीक है। आर्यभट्ट जो फर्स्ट सैटेलाइट थी वो हुई थी 1975 में लॉन्च हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास अर्थ ऑब्जर्वेशन जो सैटेलाइट है वो भास्कर, वो हमारे पास 1979 में हुआ। फिर इनसेट की सीरीज चली है हमारे पास, IRS की सीरीज चली है जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पर, IRS की सीरीज, ठीक है। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम है वहाँ पर, ठीक है, जो 1988 में स्टार्ट हुआ। फिर IRS-1 भी आया, IRS-P2, इनसेट 2C, IRS-1D, ओशियन सेट भी वहाँ पर इंडियन रिमोट सेंसिंग का पार्ट है, इंपॉर्टेंट है वहाँ पर, 1999 में लॉन्च हुआ हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा रिसोर्स सेट है, रिसोर्स सेट 2003 में जो पहला लॉन्च हुआ है वो 2003 में हुआ हमारे पास, जो कि IRS-P6 भी है। फिर कार्टोसैट 1 है हमारे पास, कार्टोसैट 2 है, लॉन्च ऑफ चंद्रयान 1 है, चंद्रयान 2 हमने देखा है, ठीक है, अभी लेटेस्ट। तो ये सभी जो माइलस्टोन्स हैं वो इंडियन रिमोट सेंसिंग के हिस्ट्री के मेजर माइलस्टोन्स हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ कुछ जो मेजर माइलस्टोन्स हैं उनके बारे में
लिस्टेड आउट किया गया टेबुलर फॉर्म में, तो इनको अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास सेकंड टॉपिक है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसको हम देखेंगे। जो उसके मॉडल्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के मॉडल्स हैं हमारे पास, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हो गया हमारे पास। उसके अलावा पार्टिकल वेव मॉडल और हमारे पास पार्टिकल मॉडल और वेव मॉडल होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। आज की वीडियो में अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़िए, ठीक है। कोई भी डाउट है आप हमें टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं वापस। और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।